Hello everyone, this is नीरज कुमार एंड वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। आज के टॉपिक में मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ नेशनल इनकम। इसके पहले मैंने अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के बारे में बताया था। अगर उन वीडियोस को आप नहीं देखें तो कृपया करके एक बार जाइए और उन वीडियोस को देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें सिलेबस में अगर नेशनल इनकम दिया हुआ है, तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ पूरा वीडियो आप सही से देखें, किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक जो है नेशनल इनकम। कहता है व्हाट इज़ नेशनल इनकम, तो कहता है नेशनल इनकम is the sum total of factor incomes earned by normal resident of a country in an accounting year, ठीक है। कहता है नेशनल इनकम का मतलब होता है जो भी फैक्टर इनकम होता है, ठीक है, जो नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा अर्न किया जाता है इन एन अकाउंटिंग ईयर, वो हमारा क्या कहलाता है, नेशनल इनकम, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक इकोनॉमी में 4 फैक्टर हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। इन चारों फैक्टर का जो भी इनकम होगा अगर सबको जोड़ दिया जाए, ठीक है, सम कर दिया जाए, तो हमारा क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम, ठीक है। ये बेसिक मीनिंग है नेशनल इनकम का, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो पाते हैं 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है, एक है फैक्टर इनकम और एक है नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर इनकम का मतलब और नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, फिर आगे का वीडियो हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला है फैक्टर इनकम। आपको पता ही होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, लैंड होते हैं, लेबर होते हैं, कैपिटल होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर होता है, क्लियर। तो इन सबों को जो भी अर्निंग मिलता है अपने सर्विसेज के लिए, ठीक है, उसे कहा जाता है फैक्टर इनकम, ठीक है। जैसे लेबर को मिलता है वेज, इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल के लिए, ठीक है, प्रॉफिट मिलता है एंटरप्रेन्योर को, ठीक है, और रेंट मिलता है लैंड के लिए, ठीक है। ये सारे जो इनकम हुए, ठीक है, उसे कहा जाता है फैक्टर इनकम, क्लियर। तो फैक्टर इनकम का सिंपल सा मतलब क्या होता है, रिवार्ड रिसीव्ड बाय द ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द फर्म, ठीक है, फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज, क्लियर। आई होप फैक्टर इनकम क्या होता है ये आपका क्लियर है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, कहा जाता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो किसी कंट्री में रह रहे हैं फॉर मोर देन 1 ईयर और उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसी कंट्री में लाइज करता है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन यूएसए में रहने लगे, ठीक है, और उनका जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो यूएसए में ही लाइज करे, तो अमिताभ बच्चन यूएसए के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा नेशनल इनकम में नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा जो अर्निंग किया जाता है उसे ही इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम्स एंड नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स जो कि नेशनल इनकम में यूज होने वाले हैं, तो इसको कृपया करके ध्यान से देखिएगा, आगे के टॉपिक में आपको काम आएगा, ठीक है। सबसे पहला कहता है अगर आपके पास कोई भी कॉन्सेप्ट मार्केट प्राइस में दिया हुआ हो और आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना हो, ठीक है, तो हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। जब भी इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एनआईटी, ठीक है। तो मार्केट प्राइस वाले कॉन्सेप्ट में अगर एनआईटी को माइनस कर दे तो क्या बन जाएगा, हमारा फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको बनाने में टोटल खर्च हमारा 20 रुपीज़ आया है, ठीक है, तो दिस इज़ फैक्टर कॉस्ट, ओके। और सरकार ने क्या लगाया, टैक्स इम्पोज कर दिया, टैक्स 7 रुपीज़, तो टोटल प्राइस कितना हो गया उसका 27, लेकिन बाद में लगानी बड़ा महंगा है तो चलो 2 रुपया सब्सिडी भी दे दिए, ठीक है, तो मार्केट प्राइस उसका कितना हो गया 25 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे 25 रुपीज़ अगर आपके पास दिया हुआ रहेगा और आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, 25
माइनस मैंने क्या बोला है NIT का मतलब टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। यहाँ टैक्स कितना है 7 रुपीज़, सब्सिडी कितना है 2 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 5 इक्वल टू 20। ठीक है, ये आपका देखिए फैक्टर कॉस्ट निकल गया। क्लियर। तो ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट प्राइस वाला कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसमें NIT माइनस करो, फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। और अगर आपके पास फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है तो NIT प्लस कर दो, मार्केट प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये टॉपिक आपका पहला कन्वर्ज़न क्लियर है। ठीक है, चलिए दूसरे कन्वर्ज़न की ओर जाते हैं हम लोग। दूसरा कन्वर्ज़न है ग्रॉस एंड नेट। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट जो कि ग्रॉस के फॉर्म में दिया हुआ और आपको नेट निकालना हो, ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स। ठीक है, बाय द वियर एंड टीयर इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, जब एक अकाउंटिंग ईयर में किसी मशीनरीज़ का, किसी एसेट्स का जो यूज करने से जो वैल्यू घट जाता है, जो डैमेजेस होते हैं, ठीक है, वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। और जब हम लोग ग्रॉस वाले कॉन्सेप्ट में डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारा बन जाता है नेट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, वहीं अगर नेट में डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू निकलेगा वो बनेगा ग्रॉस। ठीक है, तो ये भी कन्वर्ज़न याद रखिएगा। तीसरा कन्वर्ज़न है डोमेस्टिक से नेशनल या नेशनल से डोमेस्टिक। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर डोमेस्टिक में दिया हुआ है और आपको निकालना है नेशनल, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, NFIA इंक्लूड कर देते हैं डोमेस्टिक में, तो बन जाता है नेशनल इनकम। ठीक है, सवाल है कि यहाँ पर NFIA क्या है। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका निकालने का तरीका है कि जब हम लोग फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ठीक है, तो वो बन जाएगा हमारा क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, तो जब भी हम लोग डोमेस्टिक में NFIA प्लस करते हैं, ठीक है, तो हमारा बन जाता है नेशनल। ठीक है, और वहीं नेशनल में अगर NFIA माइनस कर दें तो वो बन जाएगा हमारा डोमेस्टिक। क्लियर। तो ये 3 कन्वर्ज़न थे जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला था आपका मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना, दूसरा था आपका ग्रॉस से नेट कन्वर्ट करना, और तीसरा था आपका डोमेस्टिक से नेशनल कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये 3 कन्वर्ज़न अगर याद रहेंगे, ठीक है, तो नेशनल इनकम में आगे का जो टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे आपको बहुत ही सुविधा होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आज का क्लास आपका जो वीडियो है ख़त्म होता है यहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स क्या होते हैं, मतलब GDP, GNP, NNP, NDP वगैरह के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से आप लोग देख लीजिए सभी कोई, है ना, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपको समझ में आवे। तो कृपया करके इस चैनल के साथ बने रहें और जितने भी न्यू वीडियोज़ आ रहे हैं उसको